Hi there, welcome all of you to Boruto Chapter 22 Explained। में फाइनली कई चैप्टर बाद हमें बोरुटो और जूरा की दोबारा फाइट देखने को मिलेगी। इसमें हमें पता चलेगा कि बोरुटो का फ्लाइंग थंडर jutsu और मिनाटो का फ्लाइंग थंडर jutsu दोनों कैसे अलग है। और इस वीडियो में हमें फाइनली मालूम पड़ेगा कि जो स्वॉर्ड बोरुटो कब से यूज़ कर रहा है, आखिर वो है किसकी? ये कन्फर्म कर दिया गया इस चैप्टर में। और बोरुटो उज़ुको किस तरह काम करता है, इसमें थोड़े से और डिटेल में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर 22 की शुरुआत वहीं होती है जहाँ चैप्टर 21 का एंड हुआ था। योडा इंजर्ड है, वो अनकॉन्शियस है और साडा अपने एमएस को फर्स्ट टाइम यूज़ करने के कारण पूरी तरह अपना चक्रा ड्रेन कर चुकी है और अनकंसर्न हो चुकी है। मिस्की और आर्या केवल 2 ही बैटलफील्ड पे वहाँ पर है और बोरुटो की एंट्री हो चुकी है बैटलफील्ड में और उसे अपने एक ही फ्लैश से मित्सुरी को कट कर दिया है। ये देख के कोनामो हैरान है और मिस्की के बॉडी के टुकड़े चारों तरफ फैले हुए हैं। अब कट टू चैप्टर 1। इस सीन में हमें दिखाया जाता है रयू मर चुका है और रयू का जो थ्रोन बल्ब है वो आसमान में फ्लोट कर रहा है। मिस्की जो है आया को बोलता है कि देखो, मैं बता देता हूँ इन सारे क्लॉक राइम्स को, तुम क्या करो, ये थ्रोन बल्ब लेके पिंकी के पास जाओ। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अगर किसी के पास सोल थ्रोन हो और वो सोल थ्रोन जिस आदमी का हो, उसके जहाँ पे उसने डिवाइन ट्रिक से कैप्चर्ड हुआ है वहाँ पे जाकर उसको लौटा देता है तो शायद वो कंफर्म वो बन जाएगा वापस वो इंसान। तभी अचानक एक क्लॉक रैम्स के पीठ से जूड़ा बाहर निकलता है। ये देखते ही मिस्की और आर्या दोनों शॉक हो जाते हैं। मिस्की बोलता है इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका होलिया देख के मालूम पड़ता है एक डिवाइन ट्री, और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर से मालूम पड़ता है कि ये जूड़ा है उनका बॉस। जूड़ा सीधा आसमान में ऊपर फ्लाई करता है और बैटल फील्ड को स्कैन करने लगता है बोरुटो के लिए। आर्या बोलता लगता है ये सोल थ्रोन ग्रुप को लेने के लिए। कटो में सीन में दिखाया जाता है कि बोरुटो अपना तलवार लेके खड़ा है और वहाँ पे कोनामरू इंजर्ड है और वहाँ पे चारों तरफ मिसूरी के डिवाइन ट्री के टुकड़े पड़े हुए हैं। कोनामरू सरप्राइज होकर बोलता है तुमने एक स्लैश में एक डिवाइन ट्री को काट कैसे दिया? तो बोरुटो बोलता है कि वो काफ़ी ऑलरेडी इंजर्ड थी जिसके कारण मैं उसको कर पाया, वरना ये इतना आसान नहीं हो पाता। दोनों आसमान में देखे कि मिसूरी का थ्रोन बॉल फॉर्म हो रहा है। तभी अचानक एक बीजू बॉम्ब शॉट होता है, मिनी बीजू बॉम्ब, वो अचानक बोरुटो को मिस कर जाता है। तभी जूरा का पैनल दिखाया जाता है, वो बोलता है ओ बाई चांस ही मिस हो गया। मिस्की और आर्या दोनों देख के हैरान हो जाते हैं कि जूरा वो थ्रोन बॉल को लेने के लिए नहीं है, वो अचानक किसी हाई स्पीड में जा रहा था बोरुटो की तरफ। मिस्की बोलता है कि वो बोरुटो वो कोनामरू सेंसो की तरफ जा रहा है। कोनामरू बहुत सारे कन्फ्यूजन में डूबा हुआ है, तभी वो पूछता है बोरुटो क्या इस थ्रोन बॉल से मैं मोएगी को वापस ला सकता हूँ? बोरुटो बैटल फील्ड में एक डिफरेंट प्रकार का शuriken मेटल चारों तरफ फैला देता है, वही फ्लाइंग थंडर गॉड यूज़ करने के लिए। बोरुटो समझाता है देखो यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, जूड़ा बैटल फील्ड में आ चुका है, तुमको जल्दी करके यहाँ से बैटल फील्ड से भागना होगा वरना जूड़ा। कोनाहामरू बोरुटो से पूछता है कि ये सोल थ्रोन क्या मोएगी को उसके वापस नॉर्मल स्टेट में ले आएगा? बेसिकली इनडायरेक्टली यहाँ कंफर्म किया जाता है कि अगर किसी के पास सोल थ्रोन हो और वो उसे उसके डिवाइन ट्री में कैट फॉर्म के पास ले जाता है तो उसे वापस उसके नॉर्मल स्टेट में लाया जा सकता है। बोरुटो फिर समझाने की कोशिश करता है। तो उन्होंने बोलता है क्यों? तो बोरुटो बोलता है कि देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है समझाने के लिए। सारडा और ऑर्डर्स को लो और जो तुम फर्स्ट टाइम जहाँ पे अराइव हुए थे वहाँ पे जल्दी चले जाओ चूड़ा से बचने के लिए। बोरुटो कहता है देखो तुमसे बड़े हो चुके हैं तो तुमसे पावर कमज़ोर नहीं, मतलब ये कहता नहीं है, मतलब बोरुटो अपने वॉइस में समझाना चाहता है तुम देखो तुम कमज़ोर हो। बेसिकली कहना चाहता है कि देखो यू हर्ड मी मूव, ये बेसिकली डायलॉग था। जूड़ा हाई स्पीड में आ रहा है बोरुटो को कोनामरू की तरफ और वो अपने आँख में एक मिनी बिज़ू बम फ़ॉर्म कर रहा है। ये देखते ही बोरुटो जल्दी से कोनामरू को ग्रैब करता है और वो पकड़ लेता है, कस के वहाँ से हटाता है और बिज़ू बम वहाँ लैंड होता है। बड़ा सा एक एक्सप्लोज़न होता है। बोरुटो जैसे ही ज़मीन पे पहुँचता है, वो कोनामरू को साइड में फेंकता है और अपना तलवार निकाल लेता है फाइट करने के लिए। तभी कम से कम कोनामरू इतना लाज लगता है कि वो स्टाइल में जाके निंजा की तरह लैंड होता है। इसी तरह नहीं कि टॉय बना दिया कोनामरू का, कोई यूज़ नहीं कुछ, केवल ये पीट रहा है, हम इधर आके पीट रहे हैं, हम उधर जाके वो पीट रहा है। कोनहामरू वो थोन बम लेता है और भागने की कोशिश करता है। तभी जूरा की नज़र उस पे जाती है तो अचानक से एक बोरुटो अपना एक रेसिंगान जूरा के पीठ पे लॉन्च करता है। जूरा तुरंत ही बोरुटो के रेसिंगान के हमले से अपने आप को हील कर लेता है और तुरंत एक मिनी टेल बीज बम बनाता है, जिसे वो बोरुटो की तरफ लॉन्च करता है, लेकिन बोरुटो वहाँ से तुरंत टेलीपोर्ट कर जाता है अपने किसी एक शuriken की तरफ। फाइनली बोरुटो अपना स्वॉर्ड निकालता है फाइट करने के लिए। ये देख के जूरा बोलता है फ्लाइंग थंडर राइजिंग जुत्सु। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फाइट करने के लिए मेरा दिल धक-धक करने लगता है। मतलब बेसिकली ट्रांसलेशन ये लूज़ी है, मेक माय हार्ट विथ जॉय, मेक माय हार्ट डांस विथ जॉय, मतलब दिल खुशी के मारे नाचने लगता है, मतलब सेंस समझ लो। मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फाइट करना चाहता है। हमें अब सीन दिखाया जाता है एडो और काजी कोशिन के बीच का कन्वर्सेशन। एडा बोलती है बोरुटो अपना जूडा के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा फाइट दे रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई चांस नहीं है जो जूडा को वो हरा सके या फाइट भी कर पाए।
काजी कोशिन उस बात को कन्फर्म करता है। पहले ही मालूम पड़ चुका है कि काजी कोशिन जो है वो प्रोडिक्शन देख सकता है। तो बोलता है कि इस करंट सिनेरियो में, इस करंट कंपोज़िशन में और इस करंट लेवल पे वो कभी जो जूड़ा को नहीं हरा पाएगा बोरुटो। तो बोलता है कि ये बात है कि जूड़ा बोरुटो ये पहले ही से जानता है कि वो जूड़ा को इस कंडीशन में कभी नहीं हरा पाएगा, फिर भी वो गया। इडा बोलती है काजी कोशिन को, क्यों नहीं वो अपने आप को वहाँ से चुपचाप टेलीपोर्ट कर सकता है, और फ्लाइंग थंडर जुत्सु आता है। तो काजी को समझाता है कि वो चाहता भी है तो वो नहीं कर सकता, वो इतना आसान नहीं है करना फ्लाइंग थंडर जुत्सु यूज़। और काजी कोशिन एक्सप्लेन करता है कि जो फ्लाइंग थंडर जुत्सु है वो काफ़ी अलग है मिनाटो से। बताता है कि बोरुटो अपना जो फ्लाइंग थंडर जुत्सु यूज़ करता है, वो बेसिकली किसी मार्क से किसी मिनाटो की तरह किसी मार्क को टच करने से या कहीं अपने मार्क छोड़ने का यूज़ नहीं करता है। वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में शuriken में डिफरेंट निंजा टूल में अपना चक्रा सिग्नेचर छोड़ देता है। जब उसको टेलीपोर्ट करना होगा तो अपने उस चक्रा सिग्नेचर को सेंस करना होगा। चक्रा को सेंस करना पड़ता है। उस चक्रा को जब वो सेंस करता है तो वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता है। जितना दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा उतना हार्ड होगा उसके चक्रा को सेंस करना, और उतना हार्ड होगा टेलीपोर्ट करना। और ये और हार्ड होता जाता है जब वो किसी इतने ताकतवर ओपोनेंट को फेस करता है, जुड़ा लेवल के। ये बात केवल ये नहीं है, ये बात ये भी है कि अगर वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेगा, बाकी सबको डेंजर में डाल देगा। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। अगर वो टेलीपोर्ट कर लेगा तो जूरा जाके मिसूरी और यू के थ्रोन बल्ब को वो दोनों को रिकवर कर लेगा, और वो दोनों इतना फाइटिंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोरुटो जानता है कि जैसे ही वो वहाँ से निकला, वो ये बाकी सबको डेंजर में डाल देगा। वो बोरुटो किसी और को डेंजर में डालना नहीं चाहता है। तो वो सोचता है अगर वो किसी तरह कीप एंगेज करते रहेगा लास्ट तक, कुछ देर तक वहाँ लास्ट कर जाए, तो नामरू सारडा कम से कम अपने आप वहाँ से अलाइव निकल पाएंगे। अब मे भी देर चांस होगा कि दोनों के थोल ब्रह्म से सिंकी और मोएगी को वापस लाया जा सके। इसलिए वो अपने लाइफ को डेंजर में डाल रहा है, जानते हुए भी कि वो शायद यहाँ आखिरी बैटल होगा ये। तो एडा कंफर्म कर दी तुम्हारा मतलब वो मरने वाला है। तब बाजी को सोचता था कोई चांस नहीं, बोरुटो उस फाइट से अलाइव बाकी आ रहा है, या फिर जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है, जिंदा बच जाए इसका भी कोई चांस नहीं है। जूड़ा जूड़ा कंफर्म करता है। जूड़ा थोड़ा एक इंटेलेक्चुअल बंदा है, हर बात पहले कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करता है। यहाँ फाइट होता है बीच में बात करने लगता है, उसको बात करने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। बोलता है देखो बोलता है बोरुटो उत्सुकी, तुम ऑलरेडी जानते होगे कि यहाँ पे मैं तुम्हें मारने आया हूँ, लेकिन नहीं तो फिर मैं तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ। बिकॉज़ बात ये है कि सोल थ्रोन है, कैसे काम करता है, और बहुत सारे अलग बात। हम डिवाइन ट्री के बारे में तुम बहुत सब जानते हो। तुम्हारा इन्फॉर्मेंट कौन है बेसिकली पूछता है, कि जबकि तुमसे आखिर तुम्हारा इन्फॉर्मेंट कौन है, कौन तुमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। पूछता है कि आखिर तुम बताना चाहोगे, तो बोरुटो कूल लुक देता है घूरते हुए कि नहीं। बोरुटो अपने सिचुएशन को ऑलरेडी समझ चुका है कि देखो इतना आसान तो नहीं है कि इससे फाइट करना। देखो कुछ तो डैमेज खाया होगा इस बंदे ने, कि मैंने इस पे रासेंगान यूज़ किया है। बोलता है कि इसको रीड करना समझना बिल्कुल इमोशनली से जुड़ा है, इसको रीड करना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक ही रास्ता बचा है कि मुझे इसे अभी टेक इट डाउन करना होगा, मतलब उसे ख़त्म करना होगा अभी इसी वक्त। और ये यहाँ जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है कुछ कुछ नारुतो को याद दिलाती है। बोरुटो उसकी की आउट ऑफ क्यूरियोसिटी छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा जागरूकता ज़्यादा जाली। आखिर ये प्यार क्या है? व्हाट इज़ लव? एक्यूरेट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लव? जूड़ा जो अपना कंक्लूजन देता है कि देखो मेरे करेंट जो मैंने एनालिसिस किया है उससे ये मालूम पड़ता है कि देखो एक ऐसा फ्लॉ ह्यूमन नेचर में जो उसको कमज़ोर बनाता है, वो बार बार वही गलती करने लगता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, इट इज़ साइड इफेक्ट ऑफ बीइंग हाईली इंटेलिजेंट। बाकी तुमको देखो तुम काफ़ी पावरफुल, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ पे कोई चांस नहीं बोरुटो, फिर भी तुम यहाँ पे आए हो मुझसे फाइट करने के लिए। ये लव का साइड इफेक्ट है। इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी लव के कारण तुम यहाँ पे आए हो अपने फ्रेंड्स को सेव करने के लिए। तुम जानते हो कि तुम आज यहाँ तुम्हारी मौत होगी। जूड़ा अभी इसलिए नहीं कर रहा था कैसे तुम्हें लव वीक करता है, किसी तरह तुम लोग के फ्लॉ ह्यूमन के बीच में ये अचानक अचानक वुड अटैक रिलीज होता है। ये बोरुटो से बचने के लिए अचानक आसमान की तरफ जंप करता है। जूड़ा कंटिन्यूसली बोरुटो पे अटैक कर रहा होता है वुड रिलीज से। बोरुटो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि अगर उसे को यूज़ करना है तो उसे अर्थ की ग्रेविटी का यूज़ करना होगा, तो ज़मीन में अपना पैर लैंड करना होगा। कोई कन्फ्यूजन में होता है, तभी अचानक वो आइडिया लगता है कि अपने स्वॉर्ड को ज़मीन की तरफ थ्रो करता है। जैसे ही अपना स्वॉर्ड को ज़मीन की तरफ थ्रो करता है, जूड़ा का वुड रिलीज आके उसे इंजर्ड कर देता है। बोरुटो का स्वॉर्ड जूड़ा के सामने पड़ा हुआ होता है, और बोरुटो पूरी तरह से कैप्चर्ड होता है वुड रिलीज में जूड़ा के, और काफ़ी तौर पे इंजर्ड हो चुका होता है। फाइनली आके बोरुटो इतने चैप्टर बाद कंफर्म करता है। बोरुटो कहता है कि एक प्रीशियस ऑब्जेक्ट है जो मैंने अपने मास्टर के बोरो के मन में उधार लिया है। अगर तुमने जुड़ा तुम्हें इस स्वॉर्ड को कुछ किया, तुम्हारी ज़िंदगी में मौत से बदतर बना दूँगा। टिपिकल हीरो डायलॉग बोलता है। जुड़ा बोलता है येट अगेन आई कम टू सफ़र थैंक्स टू लव। बेसिकली बोलना चाहता है कि फिर यहाँ पे लोग
लव के कारण सफ़र करते हैं। लव के फ़ायदा क्या है? जूड़ा बोरुतो को एक ऑफ़र देता है। देखो कुछ देर पहले हमने बताया क्या था ना कि जूड़ा जानना चाहता है कि आखिर बोरुतो को ये सब कैसे मालूम पड़ता है? आखिर क्या करता है कि बोरुतो को ये सब सारे डिटेल मालूम है डिवाइन ट्री के बारे में? तो जूड़ा बोलता है कि देखो तुम एक काम करो, अपने अपने जो एक्कम्प्लिस है जिसके साथ तुम ये सब आइडिया दिया है, कहाँ से जो डिवाइन ट्री का नॉलेज दिया है उसका मुझे पता बता दो और मैं तुमको तुम्हारे मास्टर का स्वॉर्ड जिस तरह है उसी तरह वापस कर दूँगा। अब देखो ध्यान देना जूड़ा इस तरह पकड़ा हुआ है। स्वॉर्ड को मतलब कभी ब्रेक कर सकता है। पूरा इस तरह नहीं होता कि तोड़ने के लिए लकड़ी, फिर इस मोड में है। बोलता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम बताने के बाद मैं तुम्हें मारने वाला तो हूँ ये कन्फर्म है। बोरुतो अपना टिपिकल हीरो डायलॉग बोलता है कि देखो तुम सही हो, तुम बोलते हो कि लव इंसानों को कमज़ोर बनाता है, ये एक फ्लॉ इसके जवाब में ये है मेरा आंसर। तभी अचानक बोरुतो अटैक करता है और एक रासेंगान से बोरुतो जो है जूडा के बाइंड से फ्री हो जाता है। जो तुम फ्लॉ बोलते हो, जो तुम लव को फ्लॉ बोलते हो, ये नहीं समझ कारण तुम यही रीज़न है कि तुम ज़िंदगी भर एक डिवाइन ट्री नहीं रह पाओगे। कभी एक रियल बीइंग कभी तुम समझ नहीं बन नहीं पाओगे। बोरुतो जो है फ्लाइंग थंडर jutsu यूज़ करता है, वहाँ से एस्केप करता है और जूडा के ठीक पीछे टेलीपोर्ट कर देता है और अपना रासेंगान उज़ुको यूज़ करता है, जो उतना देर से वहाँ ज़मीन पे था, वो कैप्चर था, लेकिन वहाँ पे वो अपना एनर्जी को स्टोर कर रहा था, अर्थ के रोटेशन को और उस पे अटैक करता है रासेंगान उज़ुको। बेसिकली जापानीज़ में पहले आगे वाले वर्ड को पीछे बोलते हैं, मतलब उज़ुको रासेंगान। जूडा काफ़ी दूर जाके लॉन्च होके गिरता है और बोरुतो थोड़ा सेंस पाता है, चलो अब इसका कुछ हुआ। इसको फाइनली भी इसको हम टक्कर दे पाएँगे। बोरुतो पूरा चौड़ में जाता है, बोलता है देखो अभी तो तुम्हारी पूरी दुनिया घूम रही होगी। तुमने अर्थ के इक्विलिब्रियम को महसूस किया फाइट के मतलब कि अर्थ के रोटेशन को अपने आप पे लॉन्च किया है। उड़ना तो भूल जाओ, तुम अभी सीधे अपने पैरों पे खड़े हो नहीं पाओगे। तो बचपन में याद है हम लोग चकड़ी खेलते थे, उसी के सेंस में तो चकड़ी खिला दिया लेकिन जूड़ा लगता है कि बोरुतो के सारे पावर सबको खत्म करने वाला है। जूड़ा धीरे-धीरे स्टैंड होने लगता है। कहता है दिस पावर तो बोरुतो कहता है आखिर ये हो क्या? बोरुतो शॉक हो जाता है। मेरे उज़ुको के वार के बावजूद भी ये खड़ा हो पा रहा है। ये जूड़ा खड़ा हो जाता है। बोरुतो पूरी तरह सरप्राइज़। तो जूड़ा बोलता है देखो ये जो पावर है तुम्हारे उज़ुको ये समथिंग सिमिलर टू है मेरे बिज़ू बम के कारण इसलिए मैं इसको कैंसल कर पा रहा हूँ। बोरुतो कन्फ्यूज़ अब मेरा सबसे पावरफुल अटैक रासेगान उज़ुको जो कोड को एक एक अटैक पे पूरी तरह से तबाह कर दिया था, वो इससे वर्क नहीं कर रहा है। बोरुतो बुरी तरह इंजर्ड है और बोरुतो का सबसे पावरफुल अटैक रासेंगान उज़ुको पे जूड़ा का कोई असर ही नहीं हुआ। फाइनली ये चैप्टर कंक्लूड होता है और जूड़ा कन्फ्यूज़ है ह्यूमन्स के मोटिव को लेके। उनका लव को पर्सपेक्टिव को लेके ये लव उनको कमज़ोर बनाता है, मजबूर बनाता है। बोरुतो को जो कंडीशन है चैप्टर 22 के एंड में कोई मेडिकल नहीं जो बोरुतो को चैप्टर 23 में ज़िंदा बचा सकता है। वैसे वो एमसी है मेन कैरेक्टर है, वो मरेगा ही नहीं। लेकिन बेसिकली 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसके कारण वो बच सके। पहला पॉसिबिलिटी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इसमें हमारे इंडियन मूवीज़ की तरह बोरुतो बचाने के लिए कोनामू और मिज़की वापस आ जाए और सब मिलकर जुड़ा सा फाइट करें। लेकिन उसका भी चांस मुझे कम लग रहा है क्योंकि जो बोरुतो का करंट कंडीशन है और कोनामू का जो कोई कोई वैल्यू नहीं रह गया पावर स्केलिंग में। हाँ, मिज़की के पास सेज मोड ज़रूर है, लेकिन कब कहाँ तक उस लेवल को जो है को मेंटेन कर पाएगा, ये खोना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कवाकी आ जाए। देखो एडा सब कुछ देख रही है अपने पावर से ओमनीपोटेंट के। अब वो जाके कवाकी को कहे कि बोरुतो डेंजर में है तो कवाकी बोरुतो को बचाने के लिए आ जाए। ये चांस कम है लेकिन दोनों मिल के जुड़ा के खिलाफ लड़े। लेकिन तब भी कुछ श्योर नहीं है क्योंकि बोरुतो और कवाकी के पावर स्केलिंग में देख चुके काफ़ी अंतर है। बोरुतो काफ़ी पावरफुल है कवाकी से, अभी तक के जो फाइट सिनेरियो में है। बाकी आगे का कवाकी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन करंटली भी दोनों नहीं लगता है कि वो बचा पाएगा। करंटली दोनों भी जुड़ा सा लड़के नहीं जीत पाएगा। देखो थर्ड एंड मोस्ट पॉसिबल पॉसिबिलिटी ये है कि मोमोसेकी बाहर निकले। जैसे नारुतो की लाइफ जब भी डेंजर में होती थी, कुरामा उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता था, उसी तरह मोमोसेकी बोरुतो की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। और हो सकता है कि तुमको एक क्लैश देखने को मिले जूडा और मोमोसेकी के बीच में। और ये भी हो सकता है कि जूडा वहाँ से चल रहा है और ये हार्म करने लगे अपने फ्रेंड्स को ही। इस पे एक अलग से स्पेशली इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम लोग कमेंट करो, टॉपिक पे वीडियो में आ जाएगा। सेकंड वीडियो के लिए बेसिक 2 ऑप्शन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। देखो ककाशी इतना स्पेशल क्यों है बाकी शरिंगान यूज़र से और जो दूसरा है जो सारडा की सेकंड एमएस एबिलिटी। तुम दोनों में से जो भी वीडियो देखना चाहो उस कमेंट में लिख सकते हो या फिर और कोई जो इंटरेस्टिंग वीडियो हो जिसको तुम देखना चाहो टॉपिक पे नारुतो को है स्पेशली तो तुम उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो। हाँ और तुम और कोई नारुतो रिलेटेड कंटेंट कंटिन्यूस देखना चाहोगे रैंकिंग नारुतो वेपन्स रैंकिंग या कोई भी चीज़ तुम उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो और इस चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो नारुतो रिलेटेड कंटेंट के लिए। एक काम करते हैं जो भी सबसे इंटरेस्टिंग रिलेटेड टॉपिक होगा सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर कमेंट होंगे या फिर लाइक होगा जिस टॉपिक की वजह से चाहे टॉपिक ये भी नहीं हो कि वाई शारदा इज़ नॉट ट्रैश
सबसे हॉट डिबेटेड टॉपिक है कि सारदा ट्रैश नहीं है, सारदा पावरफुल है। उस पे वीडियो बनाऊँगा जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक और कमेंट होंगे। और देखो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम होगा, पीछे बैक वहाँ देख सकते हो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव करेंगे। बाय, टेक केयर।